भूत प्रेत, चुड़ैल, आत्माएं, इन सभी पर कई लोग हंसते हैं। कहते हैं कि ये बस बच्चों को रात में घर से बाहर ना निकलने के लिए डराया जाता है, और असल में ऐसा कुछ नहीं होता। मैं भी यही मानता था, जब तक कि मेरी मुलाकात उससे नहीं हुई। ये कहानी है एक गांव की, और उसमें एक वीरान कुएं की। मेरे दोस्त के मामा ने ये कहानी बताई थी, क्योंकि जिस गांव में ये घटी है वो और कहीं नहीं बल्कि मामा का ही गांव था। उस छोटे से गांव में जंगल के किनारे एक पुराना कुआं था, काफ़ी पुराना, पत्थर से बना हुआ। कहते हैं रात के बाद कोई उस कुएं के पास नहीं जाता, क्योंकि कुएं के अंदर से एक आवाज़ आती है, जैसे कोई बुला रहा हो। एक बार गर्मियों की छुट्टियों में शहर से एक लड़का कुणाल गांव जाता है अपने दोस्त अजय और विशाल से मिलने। उसे उन दोनों से मिले हुए 7 साल हो गए थे, और वो बहुत ही खुश था। वो गांव पहुंचते ही घर से निकलता है उनके घर जाने के लिए, पर उसे अजय और विशाल रास्ते में ही मिल जाते हैं। सब मिलके खुश होते हैं। फिर अजय और विशाल उसे बोलते हैं कि इतने सालों बाद आया है, चल आज तुझे इस गांव की सबसे अच्छी जगह लेके जाएंगे। कुणाल पूछता है कौन सी जगह। उन दोनों बोलते हैं मौत का कुआं। उन लोग प्लान बना के रात में निकल जाते हैं वहां जाने के लिए। तीनों उस कुएं के पास जाते हैं। उनके हाथों में टॉर्च होती है, लेकिन टॉर्च की लाइट भी थोड़ी थोड़ी ब्लिंक करने लगती है। वो तीनों उस कुएं के पास बैठ जाते हैं। मौसम अचानक से ठंडा होने लगता है। एक कागज़ ज़मीन से उड़ता है और टॉर्चेस एक साथ बंद हो जाती हैं। एक झटके में एक परछाई कुएं के बाहर आती है, लेकिन एक सेकंड में गायब हो जाती है। फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तीनों दोस्त डर जाते हैं। उनमें से एक बोलता है कि क्या तुम लोग को इस कुएं का इतिहास पता है? वो कुएं के बारे में बताने लगता है। 20 साल पहले एक छोटी लड़की इस कुएं में गिर गई थी, और किसी ने उसे कभी वापस नहीं देखा। लोग कहते हैं उसकी रूह अब भी पानी में है, पानी में लेकिन जिंदा। और आज भी लोग ऐसा कहते हैं कि उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। अचानक कुएं में से एक आवाज़ आती है। एक भयानक चेहरा दिखाई देता है, जिसकी आंखें पूरी काली, और चिल्लाता हुआ अचानक से विशाल गायब हो जाता है। ये देखकर अजय और कुणाल डर जाते हैं और गांव की तरफ भागने लगते हैं। तभी अचानक से चिल्लाने की आवाज़ आती है, और अजय भी गायब हो जाता है। कुणाल डर के गांव के बड़े सरपंच के घर जाता है और उन्हें पूरी बात बताता है, लेकिन सरपंच उसकी बातें सुन के चौंक जाता है और पूछता है कि क्या तुम अजय और विशाल की बात कर रहे हो? तब कुणाल बताता है हाँ, पर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? फिर सरपंच बताता है कि अजय और विशाल के साथ हुए इस हादसे को 6 साल हो चुके हैं, और कुआं 5 साल पहले ही तोड़ दिया गया है। कुणाल ये सुन के हैरान हो जाता है। कुणाल पूछता है कि अब भी उस आत्मा का साया इस गांव से गया कैसे नहीं? सरपंच बताता है आज से 5 साल पहले जब उस कुएं को तोड़ा गया था, उसी पल से आत्मा आज़ाद हो गई और इस गांव के हर व्यक्ति को दिखाई देती। कभी पेड़ पे बैठी हुई, तो कभी घर के छत पे, तो कभी खुद के ही घर में। गांव वाले परेशान होके मेरे पास आए, और हम सब ने मिलकर ये फैसला किया कि अब उस आत्मा को कैद करना होगा। हमने उसी दिन एक तांत्रिक को गांव में बुलवाया, और आत्मा का साया इस गांव से दूर हो गया। कुछ सालों के लिए ही सही। फिर एक दिन गांव के कुछ बच्चे उस कुएं वाली जगह गए, और उन्हें वो कुआं दोबारा बना हुआ दिखा। ना जाने क्यों, पर जब से वो वहाँ से आए तब से अजीब बर्ताव करने लगे। उनके माँ बाप ने घर में उस आत्मा का वास
फिर से एहसास करना शुरू कर दिया था। ऐसा एहसास होता कि वो वापस आ गई है और इस बार अपने साथ सारे गांव वालों को लेके जाएगी। तब से गांव में हर रोज़ घर घर में पूजा पाठ और रात के वक्त ना निकलना शुरू हो गया। जब भी कोई गलती से रात में बाहर निकलता तब वो अगले दिन पेड़ से लटका हुआ मिलता। हम सब चाहकर भी इस गांव से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि वो आत्मा हर किसी के पीछे है। अब तो गांव के बीचों बीच उस आत्मा का कुआं दिखाई पड़ता है। तुम्हें भी उसी आत्मा ने फंसाया अपने माया जाल में, लेकिन तुम खुशनसीब हो कि बच गए। इससे पहले कि तुम भी इस गांव में फंस जाओ, यहाँ से चले जाओ। कुणाल ये सब सुन के अपने घर जाके सामान बांध लेता है और अगले दिन जैसे ही निकलने की कोशिश करता है उसे अजय और विशाल दिखते हैं और उससे कहते हैं कि इतने सालों बाद आया है, चल आज तुझे इस गांव की सबसे अच्छी जगह लेके जाएंगे, मौत का कुआं। गांव के लोग आज भी कहते हैं कि जो उस कुएं में झांकता है वो सिर्फ अंधेरे का हिस्सा बन जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि जब वो आत्मा कैद हो गई थी तो उस गांव में वापस कैसे आई। इसका जवाब काला जादू है। तब उस गांव में किसी के परिवार में एक कोई बच्चा मर गया था, तो उस बच्चे को वापस बुलाने के लिए उस परिवार वालों ने काला जादू का रास्ता अपनाया। लेकिन उस काला जादू के तहत बच्चे की आत्मा तो नहीं आई, लेकिन नरक से एक ऐसी आत्मा आई जो कि इस गांव पे कब्जा करके बैठी है और तब से ये आत्मा जाने का नाम नहीं ले रही। और ये अफवाह बहुत ही ज़्यादा सच हो सकती है। इस कहानी का अंत तो यही होता है, पर मुझे पता चला है कि एक पुराने स्कूल में कुछ तो अजीब घटनाएं हुई हैं। मैं तो जा रहा हूँ वो कहानी पता करने, पर आप ध्यान रखना, क्या पता आपके आसपास भी कोई आत्मा हो पर आपको एहसास ना हो रहा हो।